तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, बहुत देरी के बाद मैं साइकोलॉजी का पेपर ला रहा हूं और यहाँ पे टोटल मैं 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और इसी के बीच में मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। और ये आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। आप लोग बोलते रहते हैं ना कि इंग्लिश में भी दिया कीजिए, भैया दिक्कत होता है, तो चलिए इंग्लिश में भी दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये आपका सिलेबस है इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी। वैसे तो मैं स्पेशली रांची यूनिवर्सिटी और आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं ऑल ओवर इंडिया में आप देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए सिलेबस पे एक नज़र दौड़ाते हैं। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये आपको 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, ये 4 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 अप्लाइड ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके 4 यूनिट हैं। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट किया है। एंड ये है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल का सिलेबस तो देख लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल 13 क्वेश्चन लिए हैं और ये 13 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और मैं समझाने का कुछ प्रयास करूँगा। वैसे तो मैंने साइकोलॉजी केवल 11 तक ही पढ़ा था, 12th में भी नहीं गया था, तो आप लोग से भी मैं साइकोलॉजी में हो सकता है कमज़ोर हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी का परिचय। पहला है हमारा मनोवैज्ञानिक अनुप्रयोग से आप क्या समझते हैं। स्वास्थ्य तथा काम, ठीक है, स्वास्थ्य तथा काम अनुप्रयोग क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल एप्लीकेशंस, व्हाट आर हेल्थ एंड वर्क एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य और काम में स्वास्थ्य की बदलना और बीमारी से रोकथाम करना, यही स्वास्थ्य अनुप्रयोग है। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में लिखना होगा कि मेनली जो पर्पज होता है स्वास्थ्य को सही रखना और बीमारी को रोकथाम करना। ठीक है, विशेष रूप से इसमें हमारा मानसिक रोग आता है। नेक्स्ट है हमारा विकासात्मक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि विकासात्मक प्रक्रिया जो है बहुआयामी होता है। इसमें आपका बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे मानसिक विकास हो गया, ठीक है, शारीरिक विकास हो गया, किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास कितना है, शारीरिक विकास कितना है। ठीक है, तो हम लोग नहीं बोलते कि आदमी जो है ना 22-23 साल का है लेकिन उसका दिमाग जो है ना अभी भी एक बच्चा जैसा है। ठीक है, तो उसका यानी कि मानसिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है उसको समझाना के लिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि संज्ञात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जीन पियाजे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन साइकोलॉजिस्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। ठीक है, अगर आप बीएड करेंगे तो बीएड में भी आपको पियाजे का सिद्धांत पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है ये भी आ सकता है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी किसने दिया और कितने स्टेप हैं। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट साइकोलॉजी दोस्तों, आपका मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसका जो बुद्धि है मानसिक, उसमें भाषा सीखने का जो ज्ञान होता है ना, ठीक है, भाषा सीखने का, बच्चे की मानसिक गतिविधियाँ और भाषा सीखने का जो प्रक्रिया होता है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक विकास। ठीक है, और सॉरी कहाँ पे था यार, सॉरी वो संज्ञात्मक विकास का मैं बोल रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक विकास से आप क्या समझते हैं, तो देखिए किसी भी बच्चा में डेवलपमेंट होता है तो वही आ जाता है साइकोलॉजिकल एंड आपका एक होता है, एक जन्मजात होता है। किसी भी बच्चे की जो बुद्धि आता है एक जन्म से आता है, आपके माता पिता कितने इंटेलिजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा है कि आप बाद में कैसा माहौल में रहें, कैसा पर्यावरण में रहें। ठीक है, तो ये सब मिला के आपका विकास को डिफाइन करता है। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को किसने दिया। ठीक है, तो देखिए एरिक्सन का यहाँ पे पूरा नाम पूछ सकता है कि एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक है इसका पूरा नाम बताइए और इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए इनका पूरा नाम है आपका एरिक होमबर्गर, मतलब होमबर्गर या इसी तरह से है कुछ। ठीक है, एरिक एरिक होमबर्गर एरिक्सन, इनका पूरा नाम इस टाइप से कुछ है। ठीक है, और इन्होंने जो है डेवलपमेंट के विकास के 8 सिद्धांत दिए हैं, इसको भी याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि एरिक्सन ने विकास के कितने चरण दिए हैं, तो 8 चरण बताए हैं इसने। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंट यानी कि हम लोग बोल सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। अब देखिए हम लोगों में से कोई आदमी पसंद करते हैं गोरा होना चाहिए भाई। ठीक है, कोई बोलता है नहीं कुछ भी हो चल जाएगा, बस तेज होना चाहिए। ठीक है, शार्प माइंड का होना चाहिए, तेज बुद्धि वाला होना चाहिए। कोई बोलता है नहीं हमको ये सभी नहीं चाहिए, हमको जो है स्मार्ट बॉडी वाला चाहिए आदमी। ठीक है, तो आपकी जैसी जैसी चॉइस, तो यही हो गया हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। सब व्यक्ति जो है अपना अपना डिफाइन करता है। ठीक है, पर्सनली अपना सबका पसंद होता है, आपका क्या पसंद है मालूम नहीं भाई। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता। अब एक तो यूट्यूब पे हमको भी बोल दिया कि अरे यार आई लाइक यू, हम कह रहे वाह ये सब मत बोला कीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म है यार ठीक है, तो समझ रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता कि आपका जो है पर्सनल व्यक्तित्व पे आप किस टाइप से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया, आपको डिटेल में जाना होगा, मैं तो केवल ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट, बुद्धि की प्रकृति क्या है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया कि बुद्धि जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है जन्मजात, आपके माता पिता कितने बुद्धिमान हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा भी बुद्धिमान होता है। और एक होता है कि आप किस माहौल में रहें, कैसा पले बढ़े हैं। ठीक है, यानी कि एक होता है आपका जन्मजात और एक होता है अर्जित किया हुआ। ठीक है, अर्जित, तो ये 2 होते हैं, आपको डिटेल में जान लेना है दोस्तों। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलूँगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि एपियरमैन के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको बताना है। ठीक है, एपियरमैन के 2 कारक सिद्धांत में कारक क्या है ये बताना है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर इन एस्पियरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी है, एक है सामान्य कारक और एक है विशिष्ट कारक। इसके बारे में आपको डिटेल में जान लेना है। ठीक है, एक है सिंपल फैक्टर और एक है आपका स्पेशल फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा सिंपल नहीं, यहाँ पे जनरल यूज करना चाहिए, अच्छा रहेगा, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और भावनात्मक बुद्धि के जनक कौन है। इंटेलिजेंस हमको बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, हु इज़ द फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमने बोल यार कम से कम समझा करो मेरी भावनाओं को। ठीक है, भावनाओं को कद्र किया करो। तो ये एक प्रकार का इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, और एक इसमें पूछा गया है कि फादर कौन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है दोस्तों कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के पिता कौन है। ठीक है, तो इसको 2 आदमी का नाम आता है जनरली, एक आता है आपका पीटर सोल्वी का। ठीक है, आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा, पीटर सोल्वी, और दूसरा होता है जॉन डी मेयर का। ठीक, जॉन डी मेयर। मेयर कौन होता है, जो चुनाव वगैरह लड़ता है ना, क्या उसको बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटी में। मैं तो गांव में रहता हूँ, मुझे तो उतना मालूम नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का फ्राइडियन सिद्धांत क्या है। सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने स्तर बताए हैं। देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्राइड जो है साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, और आपने उनका बंदर वाला वो प्रैक्टिकल सुना होगा, हम लोग के सर बताए थे उस टाइम पे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सॉरी इंटर कर रहा था बहुत पुरानी बात है, 2018 की। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि व्हाट इज फ्राइडियन थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, हाउ मैनी लेवल ऑफ द माइंड हैव बीन डिस्क्राइब बाय सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने माइंड के जो है दोस्तों दिमाग के 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, 3 स्तर बताए थे, 3 लेवल।
पहला एक होता है चेतना लेवल पे, दूसरा होता है एक अग्र चेतन, ठीक है, और तीसरा होता है एक अचेतन। चेतन, अग्र चेतन और अचेतन, ठीक है। तो पढ़ लेना है आपको इन सब के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि सकारात्मक और नकारात्मक भावना क्या है और क्या हमें दोनों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल आवश्यकता है यार, केवल पॉजिटिव होने से फिर वह भी हानिकारक है ना, ठीक है। व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन एंड डू वी नीड बोथ। बिल्कुल, मान लीजिए आप किसी पे पॉजिटिव थॉट करते हैं, यार वो बहुत है, अच्छा है, मतलब ठीक है ना, सब कुछ, और पता चला कि बाद में अचानक गिव अप हो गया, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो नेगेटिव माइंडसेट को भी देखना है कि नहीं इसमें ये बुराइयां भी हैं, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये इसमें ये बुराइयां भी हैं, ठीक है। तो हमें, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों आवश्यकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। हाँ, ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि परसेंटेज क्या होना चाहिए। परसेंटेज सकारात्मकता का ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव का कम होना चाहिए, नकारात्मकता का कम होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा क्या है और मनोविज्ञान में इसके प्रकार बताना है, ठीक है, कितने प्रकार के प्रेरणा होते हैं तथा सामाजिक प्रेरणा को परिभाषित करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से उनके ही आ जाता है, रे बेटा मोटिवेशन नहीं, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, और क्या नाम है, संदीप माहेश्वरी, जीत फिक्स, बहुत सारा ना। मैं भी छोटे मतलब उस टाइम पे देखता था जब मोटिवेशन, मालूम नहीं था कि मोटिवेशन क्या होता है। जब आप साइकोलॉजी के पढ़ लेते हैं तो पता चलेगा कि मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन जो है आपका प्रेरणा है, ठीक है, ये जान लेना है। और मोटिवेशन दोस्तों आपको आपके लक्ष्य पाने में एक तरह से, मार्ग में आने के लिए एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, आप मोटिवेट कर देता है, ठीक है, प्रेरित करता है। तो एक तरह से मोटिवेशन जो है ना अच्छी चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन तभी आएगा आपको जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, अनुशासन में रहेंगे। तो ये सब आपको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तथा जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की खास बात ये है कि वह जो है ना, मतलब आप से लड़ेगा नहीं जल्दी, वो आपको देखेगा मेंटली कि आप कैसे पर्सन हैं और आपको समझने का प्रयास करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप साइकोलॉजी के नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट सही मायने में हैं, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स यूजनेस इन लाइफ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ दोस्तों मैं 13 क्वेश्चन का पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इतना क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में मैच कर जाएगा। और नहीं भी मैच करेगा डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि यहीं से आया है, ठीक है। और इन सभी का आंसर आपको गूगल से फाइंड आउट कर लेना है, या फिर गेस्ट पेपर खरीदे हैं तो गेस्ट पेपर से, या फिर बुक खरीदे हैं तो बुक से, ठीक है। क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 50 से 100 शब्दों में आंसर करना है। एक कॉपी लीजिएगा, 13 को क्वेश्चन दिए हैं ना, मतलब 13 में आपका 6 पेज में आंसर कर लीजिएगा सबका, ठीक है। और ये नोट्स बना लीजिएगा 6 पेज का, एग्जाम से पहले दिन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम से पढ़ के जाइएगा, 1 घंटा पहले सब लिख दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, चाहे मैच करे या ना करे, ठीक है। डेफिनेटली मैच करेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और एग्ज़ाम जब हो जाए दोस्तों तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी हमारे लिए बस ये क्वेश्चन पेपर आपको अपना सेंड करना है 8986607541 इस नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। और जब एग्ज़ाम हो जाता है ना तो सेंड कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि मैं आने वाले जूनियर कैंडिडेट का हेल्प कर सकूं और आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता सकूं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। आप में से बहुत से लोग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो भावनाओं को समझते होंगे और करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी के मैक्सिमम स्टूडेंट सही ही होते हैं। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, और पीजी भी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो आपको कांके मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुने हैं, कांके पागलखाना रांची, वहाँ पे वैकेंसी आता है, ठीक है, एमफिल साइकोलॉजी का और क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जहाँ पे एमएस साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट को लिया जाता है, ठीक है। और फिर आपका बहुत सारा एनजीओ वगैरह में भी लिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, डेली पढ़िए, खूब मन लगा के।